जो भी पढ़ाई, जो भी होमवर्क दिया गया, जो हम गार्डली स्टूडेंट लाइफ में सभी स्टडी कर रहे थे या टीचर से सुन रहे थे, सुना रहे थे, जो भी है, आज्ञाकारी, वफादारी, फरमान बरदारी, बाप तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। एक परिवार की भी बात आएगी, ये सारी चेकिंग होंगी, आप किस में कितना कौन पास हो रहा है। बीके वाले का आप उठा लीजिए, पीबीके वालों के संगठन को उठा लीजिए, जिससे आप सभी छोड़ते हुए आए हैं, या तो निकाल दिए गए हैं या तो खुद निकल गए हैं। विष्णु पार्टियों में भी सभी उससे घायल हैं, चोटिल हैं, चोट लगा हुआ है। सनातनी के दाएं बाएं, ऊपर नीचे, कहीं कोई ऐसा लग रहा है बुद्धि जा रही है, कोई संगठन में ऐसा जो जाने की इच्छा हो रही है, तो आप हाथ उठाइए। जाने की जिसकी भी इच्छा हो रही है, अगर मन बन रहा है तो, क्योंकि आगे चल करके समय की शक्ति ही आपको उस सेक्शन में भेज देगी। अगर सनातनी के सेक्शन क्या इसके साथ अगर ईमानदार नहीं रहे केंद्र के साथ, तो वो पक्का है, ना चाहते हुए भी समय की शक्ति उठा के ले जाएगी उसी में। कि जो जिस धर्म की आत्मा है धारणा की, तो उसको धारणा माने सनातन से विपरीत धारणा, जिसको हम मनमत और परमत बोलते हैं, तो उसको उसी खंड में जाने के लिए स्टैंप लगा करके और भेज दो। जिसे फाइनल नहीं किया जाता है कि लो यहाँ पर ले जाओ, इसको यहाँ पर ले जाओ, इसको यहाँ पर ले जाओ, जैसे सामान नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति का भी होता है। आपकी धारणा बीच में अगर ऐसे रहते हैं इस प्रकार से, तो क्या होता है, तो वो भी मुश्किल बने हुए होते हैं, और हम लोग भी जो सेवाधारी हैं वो लोग भी मुश्किल, उनके लिए भी लोड पड़ता है, तो कहते हैं इनको हटा दीजिए, जिनसे कोई मतलब नहीं रखे, इनसे कनेक्शन नहीं रखे। इसीलिए छांटते 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 यहाँ पर 30, 40, 50 का ग्रुप बना हुआ है। अगर इसमें भी अगर छांटेंगे तो कितने होंगे। ईमानदारी में और चीज में आप छंट जाइए, ईमानदारी में मत छांटिए, ये प्योरिटी बरकरार रखिए। क्योंकि माता पिता जो परम पिता परमात्मा का जो श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप है, ये अपने दिल में अगर नहीं रखते हैं, तो आगे हमारा न जन्म सफल है न जीवन सफल है, अंधकार ही अंधकार है। उस सेक्शन में जाने के बाद और कोई वंडर बात ये रही कि सभी सेक्शन का कारोबार, उनकी अवस्था व्यवस्था सब प्रकाशित किया गया, ताकि कोई भ्रम ना रहे। जैसे बाहरी दुनिया की गवर्नमेंट में जब हम पैसा जमा करते हैं तो हम निश्चिंत रहते हैं। प्राइवेट कंपनियां उससे हट के बहुत सारे प्रलोभन देती हैं कि हम इतना देंगे, ऐसे देंगे, बहुत सारा, तो कहते हैं कि चलो इसमें तो लंबा समय जा रहा है और इसमें हम दे देते हैं, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर देते हैं उसमें, और उस कंपनी के खिलाफ आप गवर्नमेंट में कंप्लेन भी नहीं कर सकते। कौन ढूंढने जाएगा जिसका कुछ भी पता नहीं है। क्योंकि कुछ संविधान में जो कुछ कानून भी ऐसे है जो पढ़ाई लिखाई में, संविधान का तो खैर छोड़िए, उसमें क्या है, तो पढ़ाई लिखाई में भी इतना सबको नॉलेज है कि हमारा कहाँ सुरक्षा रहेगा। आजकल ढेर सारी कंपनियां हैं जो प्रलोभन दे करके, प्रभावित करके अपना वो कर रही हैं, फंसा रही हैं सबको। ऐसे ही आध्यात्मिक दुनिया में भी जो धार्मिकता दिखा रहे हैं, श्रद्धा विश्वास दिखा रहे हैं, उनके अंदर श्रद्धा नहीं है, न विश्वास है। वो श्रद्धा आपके अंदर पैदा कर रहे हैं, भक्ति करिए ताकि आपसे वसूलना है, और विश्वास दिला रहे हैं आपको, लेकिन उनको खुद उस शक्ति पर विश्वास नहीं है। ये बात कौन बताएगा? वही शक्ति स्वयं जब परमपिता परमात्मा की शक्ति प्रत्यक्ष होगी। परमपिता परमात्मा में दो पर्सनालिटी है, गुरु सदगुरु माता पिता। समझ में आ रहा है? दो स्वरूप जो बाप दादा ला करके प्रत्यक्ष बच्चों के बीच में रखते हैं। अगर आपके अंदर श्रद्धा नहीं है तो विश्वास नहीं कर सकते। बिना विश्वास के श्रद्धा क्या? विश्वास, श्रद्धा तो मेन पहली सीढ़ी श्रद्धा होनी चाहिए। बिना श्रद्धा के विश्वास कहाँ? और विश्वास पर ही सारी प्राप्ति टिकी हुई होती है। अंतिम परीक्षा वाणी में भी आया हुआ है, हम प्रकाशित करेंगे आप सभी के बीच में धीरे धीरे कि वर्तमान और भरोसा जो बच्चे होते हैं वारिस क्वालिटी के आत्मा में भरोसा रखते हैं, तभी उन पर भरोसा भी किया जाता है, माता पिता के ऊपर।
पूर्ण रूप से भरोसा। आँख बंद कर जैसे अपने परिवार में होता है, माता पिता हमारे हैं या नहीं हैं इस पर विचार नहीं करना होता। जब प्रैक्टिकल माता पिता का प्रत्यक्ष, जब प्रैक्टिकल मातृत्व शक्ति के लिए बार बार जब इशारा आता है कि जब बाप के डायरेक्शन प्रमाण चल रहे हो तो प्राप्ति होगी नहीं होगी, इसमें हानि है लाभ है क्या, इसमें सोचने का भी नहीं रहता है। जो बोला गया कर दो, बात खत्म हो गई। उसमें हमें जोड़ घटाना करना ही नहीं होता है। अधिकारी जब हमारे ऊपर होता है तो नीचे कर्मचारी को लोड होता है क्या? सरल और सहज हमारा यात्रा क्यों हुआ? इसी वजह से जब हमारे सामने प्रैक्टिकल हुआ। प्रैक्टिकल जब वो स्वरूप आ जाता है तो हम मेहनत से मुक्त हो जाते हैं। नहीं तो हम पुरुषार्थ, परमार्थ के नाम पर पुरुषार्थ कर रहे होते हैं और पुरुषार्थ में यथाशक्ति प्राप्ति होती है, जिसको हम बोलते हैं ड्यूटी कर रहे हैं या सर्विस का नाम देते हैं। बहुत सारा जैसे एक भाव होता है और भाव के पीछे आप समझ ही रहे हैं। सनातनी के तो उसको भी हम यहाँ जवाब देंगे। अगर कोई संदेह पैदा हो रहा हो, कहीं और कुछ क्लैरिफिकेशन की जरूरत हो, अगर दृढ़ता में कमी हो, दृढ़ निश्चय, पूर्ण रूप से विश्वास। माताश्री, जब बेसिक में और एडवांस में, प्रैक्टिकल में, फिर रिटर्न होने से तो क्या फायदा जो भगवान के पास आया? वहां से तो आप टर्न हो गए ना जी। तो यहाँ से ये बोला जा रहा है कि अगर फिर भी किसी ग्रुप में आपको जाना है तो और ग्रुप का लिस्ट दे रहे हैं। यही संदेह होता है ना कि हाँ यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ। यहाँ जो आगे वो जा भी नहीं सकते। यहाँ एक जो आगे वो जो आगे आपको वाणी पूरी नहीं मिली है। वाणी में आया हुआ है कि एक बार जो यहाँ आ गया वह वापस जा नहीं सकता, निकल नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा छाप उस पर लगा दिया जाता है कि छुप भी नहीं सकता है। तो एक बेसिकली ऐसे ही समझाया जा रहा है कि अगर फिर भी किसी को ऐसा संदेह हो, कोई बात हो, तो और आप चेक करके थोड़ा सा देख लीजिए, है ना। प्रकाश हो, देखिए जब अभी सूर्य निकल रहा है धीरे धीरे, जब सूर्य का प्रकाश हमारे ऊपर पड़ते जाएंगे तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? सूर्य निकल गया निकलने वाला है, ये बोलने का शोभा देता है क्या? नहीं। सत्य जब बताया गया कि सनातन प्राकृतिक धर्म है और नेचुरली जब प्रकाश नेचर के द्वारा आता है तो उसमें ज़्यादा कहा सुना होता नहीं है। तो हम सभी आपस में थोड़ा मिलजुल करके और अंतर को ख़त्म कर रहे हैं निरंतर करने के लिए जी। और कुछ नहीं है। अपनों के बीच में ये भी बताया गया कि जो बताते हैं ना इतना बोलना, क्योंकि उनको दिक्कत होती है, क्योंकि उस बोलने में उनका खोलना हो जाता है, उन लोगों का खुलता है और आप लोगों का ढकता है। तो जिनका खोलेगा उनको दिक्कत होगी कि नहीं जब खुलेगा? तो सनातनी में जितना बोला जा रहा है, माना जो ढक करके बैठे हैं अंदर एक बाहर दूसरे, उनका खोला जा रहा है। इसलिए इस खोलने में उनको दिक्कत होती है। तो क्या बोलते हैं, इससे चुप रहना चाहिए। जिसको मिल जाता है वो तो चुप रहता है, इतना बोलने की क्या ज़रूरत होती है, भगवान की प्रार्थना तो मौन में होता। बहुत सारी बातें आती हैं, आप सभी को तो पता नहीं है, कुछ लोग तो जानते ही होंगे, वो इस तरह से बोलते हैं। लेकिन वाणी में हमारे जो यथार्थ नेचर में जो है कि जो बच्चों का जन्म होता है तो बच्चों का जन्म दृष्टि से होती है क्या? आप अपने बच्चों को दृष्टि से जन्म दिए हो, इतने बड़े आप दृष्टि से हो गए हो। आप उठते बैठते नहीं हैं, लैट्रिन बाथरूम नहीं जाते, सफाई दफाई कर्म कुछ नहीं करते, ऐसे ही बस बैठे बैठे तो नहीं बड़े हो गए ना। तो कर्म के बारे में जो ज्ञान मिलता है सुधार करने के लिए, जब रिफाइन मिलता है, अमृत मिलता है, भोजन मिलता है कि जीवन जीना कैसे चाहिए, एक कला जब दी जाती है किसके द्वारा? कलावती। सबसे बड़े कलाकार तो वही आदि माता पिता है जिनको कर्नाटक की जोड़ी बताई गई, ऐसी जोड़ी
ऐसी जुड़ी जो सबका जोड़ टूटने लगा, सबके जोड़ों में दर्द होने लगा। जी। तो जीवन जीने की कला बार अभी भी लोग गीता से सुनिए, गीता में सुनिए, गीता पढ़िए, गीता सभी लोगों का कहा जा रहा है गीता पर। फिर इतना टोकने का तो दृष्टि से परिवर्तन सृष्टि का होता है, मातृत्व शक्ति का। उसमें भी कितना ऐसे नहीं है कि बताए ना कि हम लोगों की कितनी वार्तालाप होती थी, अभी आप लोग उतना बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे। अभी एक आया था यूपी से कि पिताजी की भी वाणी चाहिए। माँ का तो हम सुन रहे हैं, सुन लिए। ऐसे ही दिल्ली में एक आवाज़ निकली थी कि पिताजी की भी वाणी, वो क्या बोलते हैं, उनकी ध्वनि नहीं आ रही, उनकी वॉल्यूम नहीं मिल रहा है। तो जब कई बार आया तो ये हुआ कि पिताजी और आप भी अपना वॉल्यूम दीजिए। और ऐसे ऐसे उन लोगों को ये है कि वो उनको बोलने नहीं आता है या बोलना नहीं जानते हैं, सिर्फ यही तो बोलती रहती हैं। कुछ लोगों को तो ऐसे रहा कि ये तो अपने से ऊपर किसी को मानती ही नहीं है, अपनी ही बस अम्मा बन के, जगदम्बा बन के और जगत माता बन के ऐसे बन के बैठ गई। हाँ, ये सोचना चाहिए पहली बात, कोई जो बन के बैठता है वो सीरियल में होता है। समझ में आ रहा है? बन के बैठना या बना देना, जो रियल नहीं होता है। सीरियल में ऐसे काम लिया जाता है उनसे, पता है आपको, आधार लेकर के और उसी का डायलॉग लेकर के। जैसे रामायण बना तो कहाँ से लिया गया? रामायण में से सारे पात्र तैयार किए गए, कुछ अपना डायलॉग मिक्स किया गया तो एक रोचक रामायण बना दिया गया। समझ में आ रहा? कितने लोगों का श्रद्धा विश्वास उस पर टिक गया। आधार कहाँ से लिया? न वो रियल राम है। जो पात्र लिया गया, कुछ उनके सौंदर्य का पात्रता देख करके, ऊंच नीच, मोटा छोटा बड़ा जो भी देख करके और डायलॉग दे करके, वैसा कोई सुपनखा पूतना है, जरा सिंधी। रामायण में चलो हनुमान जी, कैकेयी, दशरथ, मंथरा, जिनका भी लिया गया तो वो सीरियल ही तो था। रियल से चुराया गया, जो सुनी सुनाई बातें, चोरी कर नहीं पाए लोग, वही सुनी सुनाई बातें जो प्रैक्टिकल में अभी चल रहा है कि कुछ वो सुन रहे हैं, कुछ वो सुन रहे हैं। रियल की पहली बात तो रील बनती नहीं है, हाँ सुनी सुनाई है, और उनके रॉयल्टी से ही पकड़ा जाता है। जब रियलिटी नहीं होती है तो रॉयल्टी नहीं होता है उनके अंदर, अंदर एक बाहर दूसरे होते हैं। उनका पैसा कमाने का भाव होता है और सभी सनातनी विचारधारा वालों को बंधक बना लेते हैं। यादगार का हेडिंग दिखाएंगे, ऊपर ही यादगार है, और यादगार ये बाहरी दुनिया। आप सभी देखिए, ये सब यादगार क्या बना हुआ है? यादगार क्या बना हुआ है? यादगार के नाम पर कारागार। कारागार माना जेल। बेहद में दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे तो प्रैक्टिकल हथकड़ी लगती है तो कहते हैं जेल में चला गया, लेकिन ये मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे या जितने ठिकाने हैं सब जेल हैं। सब बंधक बन गए, मुक्ति नहीं दे सकते, ना जीवन मुक्ति, मुक्त नहीं कर सकते और सबकी बुद्धि को ताला लगा दिया गया, लॉक कर दिया गया है मायावी शक्ति के द्वारा। जब बार बार आप गलती करेंगे तो सजा नहीं बनेगी क्या? बाहरी दुनिया में भी छोटा बच्चा होता है, बाल रूप में भी ज्यादा उत्पात करते हैं तो बाल गृह बना हुआ है सुधारने के लिए। हाँ जी। 18 साल के पहले भी ज्यादा उत्पाती होते हैं तो उनको भी लेके चले जाते हैं। 18 साल के बाद के कानून आप देखिए। ऐसे ही आध्यात्मिक दुनिया में, आध्यात्मिक गवर्नमेंट में, ईश्वरीय गवर्नमेंट में भी बार बार जो गलती करते हैं ना, मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी आप घर में रह रहे हों, संबंध में रह रहे हों, लेकिन बार बार इस प्रकार की गलती होती है तो अच्छे दृष्टि से देखते हैं क्या? कहते देखो पलट गया। कहते वचन से जो पलट जाए उसको मर्द में गिनती होती ही नहीं है। पहली बात, आध्यात्मिक प्लेटफार्म पर अगर आप आएंगे और जितने भी वचन से पलटे, यज्ञ माता के पास तो पूरी फाइल है, उनके मेमोरी में ही रहता है पूरा। तो वो किस लिस्ट में आएंगे? जो वचन दे करके वो पलट गए, वो किस लिस्ट में आएंगे? किस दृष्टि से देखेगी वो उनको? और पलटने के बाद व्यवहार भी चलो मौन हो जाए थोड़े समय के लिए तो समझ में आ रहा है, और लड़ाई भी आप करने लगो, सामना करने लगो, विरोध करने लगो, विघटन पैदा करने लगो, तो किस दृष्टि से देखेगी वो? भाई बहन तो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन महाकाली का स्वरूप जो कुचली है और जितने उसके सामने ज्ञानी बनना
बने, अपने जटा को बढ़ाए, तिलक लगाए, बड़ा पुजारी दिखाए, सबका गला काटी और मुंड का माला पहनी है, और उनका संकल्प रूपी खून चलने में नहीं दी है, फिर हाथ में खप्पर ले ली है। खप्पर देखे हैं, एक पात्र होता है, खपरी बोलते हैं हम लोगों के देहाती भाषा में, उसमें उनके संकल्पों को रोक लेती है। जो बीज होता है ना, बोलते हैं कि एक बूंद गिरेगा तो अनेक असुर पैदा होंगे, उससे धरती पर गिरना नहीं चाहिए उस बीज को, उसको रक्त बीज बोलते हैं। उस संकल्पों को भी खींच लेते हैं। कौन? शिव की शक्ति होती है, परमात्मा शक्ति होती है, जो इस तरह से आसुरी दृष्टि रखने वाले, वृत्ति रखने वाले, कृति रखने वाले, वाणी लेने वाले, उनका मर्दन कैसे करती है। वो भाई बहनों में वो पावर नहीं होती, आत्माओं में वो पावर नहीं होती। इस तरह से बोलने का, इस तरह से सवाल करने का, इस तरह से मांग करने का, कभी जो घर में अगर एक बेहद की वसुधैव कुटुंब की बात करिए या यज्ञ की अगर बात करिए, तो यज्ञ के नाम पर अगर वासुदेव का कुटुंब, न कि आप पूरा जो भी दिखाते हैं लोग, तो उनका एक परिवार में अगर गलत कार्य करते हैं तो भाई बहन उतना अथॉरिटी यूज करें तो थोड़ा कहते हैं अरे भाई आप भी भाई हम भी भाई, तो उतना नहीं हो पाता। लेकिन बड़ा भाई को बाप समान बोला गया है। अगर गलत कार्य करेंगे तो बड़ा भाई तो बाप के जैसे अथॉरिटी यूज कर सकता है, राइट है उसको। और घर में अगर चलो बड़ी पुत्री है, माँ के जैसी है, बहू है, तो वो भी यूज कर सकती है, क्योंकि माता पिता के जैसे अपने क्योंकि उनकी रचना है। माता पिता की रचना तो वो पुत्र पुत्री है, और उसके बाद के जो भी आने वाले वो आप लोगों की रचना है। आप अपनी रचना को शिक्षा दीजिए कि दादी बाबा से बात कैसे किया जाता है। और अगर गलत कार्य होता है तो अपने माता पिता के साथ, अपने जो जिनके द्वारा आप पालना लिए हो, इतना कुछ सुने समझे हो, तो उनके साथ व्यवहार कैसे किया जाता है, ये दादी बाबा माता पिता में अंडरस्टैंडिंग अगर कायदे का हो जाता है तो आप देखिए एक सिस्टम है, और सिस्टम को सही रीति से मेंटेन नहीं किया गया। कारण यही है कि जब जो परम पिता परमात्मा की शक्ति है, अर्थात माता पिता, और जिसको गुरु सदगुरु से संबोधित करती है भगवान भगवती, भगवान भगवती के नाम आप आने ही ना दीजिए। कोई अगर पूछे तो यही भगवान है, यही आदि माता है, यही शंकर पार्वती है, ये ढोल नहीं पीटिए। चाहिए कि ऐसा कुछ नेचर के सिस्टम में ऐसा नहीं है कि हाथ दिखाया तो बच्चा जन्म ले लिया, ऐसे हाथ किया तो भाग्य उदय हो गया, ऐसे किया तो घर बन गया, ऐसे किया तो कोई मर गया, ऐसे किया तो नहीं। आध्यात्मिक भाषा का ये बहुत गूढ़ रहस्य, गुहता की बात है, ये बहुत सीक्रेट है सारा, जो सबके बीच में नहीं खोला जाता है। वो सब वही पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। लेकिन पर्दे में रह के जो गलत कार्य कर रहे हैं उनका पर्दा जरूर उठेगा, ये भी याद रखें। जो ईमानदार हैं, सच्चे हैं, ईमानदारी से परिवार में आ गए, तो उनका बड़े लोगों के सामने, जो वरिष्ठ हैं भाई लोग, तो छोटे बच्चों के सामने माता पिता उनका नहीं खोलते हैं, ताकि उनकी इज्जत बची रहे। तो परिवार में ये मेंटेन हो जाएगा। लेकिन फील्ड में अगर दुकानदारी आप करने लगेंगे, समझ में आ रहा है बात को? ये सहमत हैं आप लोग? सहमत हैं? जो बहुत खेल तमाशा चल रहा है अपने परिवार के आप लोग हैं, तो परिवार में बात हो रही है। बाहरी दुनिया में हमारे लौकिक संबंधी कुछ भी हमारे मुख के द्वारा नहीं निकला कि हमने 20 वर्ष से 22 वर्ष से इन संगठनों में क्या क्या झेला है। कितने दरिंदे हैं, इतने लौकिक परिवार वाले पास हैं इन सब में, लेकिन भाई बहन के नाम पर निकलते हैं सब भाई जी, माता जी, पिताजी, और गंदगी छोड़ के और चले जाते हैं लैट्रिन बाथरूम करके। समझ में आ रहा है? तो आप लोग भी ऐसे नहीं, कोई बच सकता है जो चाहो आप बोल के जैसे चाहो ऐसे पतली गली से निकल जाओ, नहीं, सील कर दिया गया है चारों तरफ, ना कोई सेल कर सकता है, ना बाच सकते हो ना बेच सकते हो। ब्रह्म सूत्र ऐसा सूत्र है, उसके वाक्य में इतना दम है, वाक देवी बोला है उसको। इसलिए पिताजी के लिए जो बताए ना, जो प्रकरण चल रहा था कि पिताजी का वैल्यू मांगने लगे लोग, पिताजी का बर्दाश्त कर पाओगे? जब पिताजी बोल रहे थे तब सुनने की तो ताकत थी नहीं। अभी पिताजी में तो भगदड़ मच जाएगी। अनवर भाई बार बार बोलते हैं पिताजी तो सीधा क्या चलाता है, वो बुलडोजर चलता है, उसमें चिखुरने चखरने का भी टाइम नहीं लगता है। जो प्रैक्टिकल रह के बहुत लोगों ने देखा है, सीधा चलता है।
इसलिए ब्रेक दे दे करके डायरेक्ट क्लास में मुझे ही आना पड़ता है। ऐसा कोई ना समझे पिताजी रुकते हैं मौन होकर बैठते हैं, नहीं, उनको बैठाया जाता है जबरदस्ती। नहीं, थोड़ा कृपा करिए, रहम करिए। अभी समझ में आ रहा है? हाँ बोलिए, क्या ध्रुवा भाई बोल रहे हैं? हाँ तो अभी सुन लीजिए पिताजी का। फिर पिताजी के द्वारा लगभग कुछ क्लास आए तो ये लोग चेक कर रहे थे कि बाबूजी कैसे बोलते हैं। बाबूजी का बोलने का पार्ट ही नहीं है। अगर पार्ट होता तो 4-5 पार्टियों का इस प्रकार से बोलने का पार्ट नहीं है। तो अपने अपनों के बीच में ऐसा नहीं कि बाबूजी गूंगे हैं। अरे उसको तो बोला विन वाणी वक्ता बड़ी होगी। उनको तो ऐसे इन विदेशी विधर्मियों ने भगवान का परिचय का पर्चा ऐसे बांटा है कि उसको आंख मुंह नाक कान का विदेही का अर्थ कैसे लगा करके अर्थ कमाने के लिए अर्थिंग दिया है, सप्लाई दिया है इन लोगों ने पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के ठिकानों में। बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, मन हमारे केवल पग बा, भगवान का वो काम नहीं है चलने का, वो नहीं चलता है। हम आपको भगवान क्यों माने? बिन पग चले सुने बिन काना, कर भी उनका हाथ भी नहीं है, लेकिन कर्म नाना प्रकार के करते हैं। बताओ है भी और नहीं भी है, कैसे कर लेंगे? असंभव। एक तरफ दिखाते हैं 1000 भुजा है तो क्या संदेह विरोधाभास नहीं है? जब विरोध होगा और रोध होगा, भ्रांति फैलेगी तो क्या उसमें एंट्री नहीं करेगी परमात्मा शक्ति? इंटरफेयर नहीं करेगी? और लोग और जितने निकले बीके पीबी के सभी कुमार कुमारियों से सभी निकले तो कोई रोक पाया? कोई गृहस्थी वालों ने आवाज उठाई? क्योंकि उनको लाज शर्म आ रहा था। नंगा नाच में क्या होता है? जो नंगा कहते हैं नंगा नाचे फाटे का। जब निर्वस्त्र होके जो नाचता है उसे कपड़ा फाटने का डर होता है क्या? नहीं होता है बस। हाँ, तो ऐसे ही सब देह भान का वस्त्र में लिपटे हुए हैं। इसलिए सच बोलने में सबको शर्म आती है, कहीं हम प्रकाशित ना हो जाएं। हाँ माता जी, ये सच बोलने में तो ये बात तो सही है, लेकिन अब सत्य सनातनी माता पिता आकर ज्ञान दे रहा है तो क्या दो इधर उधर तुम्हारा पता लगाने गए थे कि माता पिता बाप दादा के नाम पर कारोबार कैसा चल रहा पता लगाने गए थे, भेजा गया था, हम ऐसे नहीं गए थे। समझ में आ रहा है? हाँ, सभी राज्य में केंद्र से निकलने के बाद कहाँ जाती हैं आत्माएं? अनेक राज्य में गई, फिर इकट्ठा बुला लिया जाता है।